आज के दौर में ईमान को बनाना जितना मुश्किल है, उससे बढ़कर मुश्किल है बचाना। हालाँकि ईमान के लिए 2 चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, बनाना भी है ईमान, बचाना भी है। अल्लाह हम सब की ईमान की हिफ़ाज़त फ़रमाए, क्योंकि आज का दौर कुछ ऐसा है, ईमान वाला अपने ईमान को बचाना बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह पाक हमें है ना ईमान पर ज़िंदगी दे और ईमान पर मौत दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें उस पाक ज़ात की लिए, तमाम अयूब से पाक है। वो ज़ात जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अल्लाह ताला के है ना हम सब पर बहुत सारे एहसानात हैं। इन एहसानों में सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्मत में पैदा फरमाया है। अच्छा देखो, इंसान इतना परेशान है, ईमान ईमान को लेकर, हालात को लेकर, सब को लेकर परेशान है, लेकिन अपनी आमाल को सही नहीं करता, अपने ईमान को सही नहीं करता, तो सारी परेशानियों में मुब्तला रहता है। ईमान की 7 शर्तें होती हैं। पहली शर्त है अपने इख्तियार से ईमान लाना। मतलब हमें होकर, ना कि दूसरों के ज़ुल्म से, बल्कि हमें होकर ईमान लाना है। दूसरा, गैब पर ईमान लाना, जो चीज़ नहीं दिखती है उस पर ईमान लाना है। और तीसरा, गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, उस पर यकीन करना है। यानी जो चीज़ें हमें नहीं दिखती, जैसा कि हमारी तकदीर है, हमारी जन्नत है, दोज़ख है, हमारा सब कुछ है, हमारा ईमान गैब पर है। तो है ना, गैब की चीज़ों पर है ना ईमान लाना है। जे अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उन्हें हलाल जानना, और अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हराम बताया उन्हें हराम समझना। आज हमें हलाल चीज़ को हलाल नहीं समझते और हराम को हराम नहीं समझते। हमारे मन में जो आता है, हमारे बाप-दादा से करते आते हैं, हमें करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमारे लिए हलाल की है, उसे हलाल जानना है। अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को हमें हराम बताया है, उससे बचने वाले बनना है। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, तो हमारा ईमान ही नहीं है। ये ईमान की शुरू की शर्तें हैं ये रहा है तो हमारा ईमान मुकम्मल हो सकता है। तो हमें कोशिश करना है, कोशिश नहीं बल्कि पक्का इरादा करना है कि आज से जो चीज़ें हलाल हैं, उन्हें हलाल समझूँगी, और जो चीज़ें हराम हैं, उन्हें हराम समझूँगी। हराम कामों को भी बिल्कुल इसी तरह से बचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने ये चीज़ें हराम करी हैं, पर्दा करना है जिन चीज़ों से, जिन लोगों से, वो सब चीज़ें हैं ना बाकायदा करना है। हराम चीज़ें बहुत सारी हैं, अल्लाह हम सब की हिफ़ाज़त करे। वो सब जान कर है ना हमें अमल करने वाले बनना है, क्योंकि ईमान की शर्तें हैं। हमें अल्लाह पर ईमान लाए तो ये सब चीज़ें हमें करना ही है। और अल्लाह के अज़ाब से डरते रहना है कि हमारे गुनाह की नहुसत से अल्लाह हमारे ऊपर अज़ाब ना भेज दे, हमारे ऊपर मुसीबत ना भेज दे, हमारे ऊपर परेशानियाँ ना भेज दे, करके अल्लाह से डरते रहना है। और सातवां जो है, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार भी होना चाहिए, लेकिन अल्लाह से है ना उम्मीद भी रखना चाहिए कि अल्लाह हमें माफ़ कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की रहमत तो बहुत वसी है, हमारे गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ करेंगे कहकर अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा भी रखना है इंशाअल्लाह। उम्मीद और खौफ के दरमियानी ईमान है, तो डरते भी रहना है और अल्लाह से उम्मीद भी रखना है कि अल्लाह ताला हमें माफ़ करेंगे। लेकिन इसी माफ़ी के घमंड से गुनाह करते रहना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। तो इसकी अल्लाह ताला माफ़ कर, मैं जो चाहे करते रहूँगा, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करेंगे, ये है ना दीवानी बात है। अल्लाह ताला से डरते हैं तो गुनाह में भी है ना हमें डरना है कि गुनाह करने से अल्लाह ताला हमारे ऊपर गुस्से में आ जाएँगे। अल्लाह ताला का अज़ाब हम पर आएगा, तो हमें डरना है। तो इंसान अगर डरेगा तो गुनाह नहीं करेगा। लेकिन अगर हमें ना करने, हमें गुनाह भी करते रहेंगे, लेकिन अल्लाह पाक हमें माफ़ भी कर देंगे कर कर उम्मीद से नहीं रहना है। बल्कि अल्लाह ताला से तौबा करना है, पक्का तौबा, सच्ची तौबा, निदामत करना है अल्लाह से कि आइंदा नहीं करूँगी कर कर इंशाअल्लाह तौबा करना है। और ईमान बाकी रहने की है ना 3 शर्तें हैं। खुश रहना ईमान पाने से, डरते रहना ईमान जाने से, परहेज़ करना ईमान को ख़राब करने वाली चीज़ों से। यानी अगर हमें कोई ईमान की बात सुनते हैं तो हमें खुश होना है कि अल्लाह हमारा ईमान बढ़ रहा है, हमें अल्लाह की बातें सुन रहे हैं, हम अल्लाह की बड़ाई सुन रहे हैं कि अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी है। अगर हम ये सब बातें सुनते हैं तो हमें खुश होना है कि हमें दिल से कि हमारा ईमान बढ़ रहा है, और हमें बढ़ता हुआ ईमान कहाँ पहुँचाएगा, इंशाअल्लाह जन्नत में पहुँचाएगा। और डरना है ईमान जाने से, मतलब हम ऐसी मजलिस में जाते हैं जहाँ ईमान के खिलाफ बातें होती है या ईमान की बातें नहीं भी होती, तो वो उन चीज़ों से भी हमें डरना है, उन जगहों से भी हमें डरना है कि यहाँ हमारे लिए, हमारे ईमान को यहाँ फ़ायदा नहीं है, तो हमें, हमारे लिए ये मजलिस है ना बेहतर नहीं है। तो हमें सोचना है, ये हमें ईमान वाली मजलिस में जाना है इंशाल्लाह कर हमें सोचना है। अगर हमें ईमान वालों के पास बैठेंगे तो हमारा ईमान बढ़ेगा। अगर हमें बगैर ईमान वालों के पास बैठेंगे तो हमारा ईमान क्या होगा, कम होगा। तो हमें अपने ईमान को है ना बढ़ाना है, तो हमें अपने बैठने उठने में है ना लोगों के पास देखना है।
اور ڈرتے رہنا ایمان جانے سے، اور پرہیز کرنا ایمان کو خراب کرنے والی چیزوں سے۔ جو چیزیں ایمان کو خراب کرنے والی ہیں ہمیں معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، معلوم تو سب کو ہے لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ لیکن جو چیزیں ہیں نا حرام ہیں، جو چیزیں نہیں کرنے کی ہیں، وہ سب کرنے سے جس طرح سے ہے نا خالی خالی چیز میں اگر ہمیں سوراخ والی برتن میں پانی جتنا بھی بھریں گے تو وہ برتن خالی ہوگا۔ تو بالکل ایسا ہی ہمیں حرام کے کام کرتے بھی رہیں گے، ہمیں ایمان والے بھی ہیں تو ہم بالکل ہماری نیکیاں بھی اسی طرح بالکل جاتے رہیں گے۔ تو ہمیں پکا توبہ کرنا ہے، پکی توبہ کرنا ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ آئندہ سے ہرگز نہیں کروں گی۔ ہمارے ایمان کو جو چیز نقصان پہنچاتی ہے وہ چیز ہمیں کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ قیامت میں اللہ کے پاس ہمیں جا کر کھڑنا ہے۔ اگر ہمیں دنیا سے جاتے وقت ہمیں تھوڑا سا ایمان بھی ہمیں بچا کر لے کر چلے جائیں گے تو اللہ پاک ہمیں انشاءاللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو اپنے ایمان کو بچانا ہے، ایمان پا لینا ہے نا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ ایمان کو بچانا ہے۔ کب تک بچانا ہے؟ ایک بزرگ کا نا آخر وقت تھا ایک بزرگ کا، جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ساتھ بیٹھنے والے سن رہے تھے کہ انہوں نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں کر کر بول رہے تھے۔ تو انہوں نے تھوڑا ان کو افاقہ ہوا تو پاس بیٹھنے والوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ جو بات کہی تھی کیا ابھی نہیں ابھی نہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس شیطان آیا، اس نے کہا کہ یہ شخص ہمارے ہاتھ سے چلا گیا، تو اس لیے میں نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں۔